फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ व्रत स्पेशल बर्फ़ी। और इसे हम बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मखाना ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 100 ग्राम मखाना ले लिया है और एक कढ़ाई को गैस पर रखेंगे और गैस का फ्लेम धीमा रखें और धीमी आंच पर ही इन मखानों को भून लेंगे। तो हमें घी या तेल कुछ भी नहीं डालना है, ड्राई रोस्ट कर लेंगे और इसी तरह से भूनते जाएंगे। और एक बार हम चेक कर लेते हैं कि मखाना टूट रहा है या नहीं। तो देखिए, बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है। इसका मतलब इसे और भी भूनने की आवश्यकता है। तो गैस का फ्लेम धीमा रखें और धीमी आंच पर ही इन्हें लगातार चलाते हुए भूनते रहें, जिससे सारे मखाने अच्छी तरह से भून जाएंगे। अब फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, मखाना अच्छी तरह से टूट गया है। तो बहुत ही आसानी से टूट गया है और पाउडर की तरह बन गया है, इसलिए ये बिल्कुल तैयार है। अब इनको हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तो पैन में फिर से हम ये मूंगफली भूनेंगे। तो मैंने यहाँ पर जितना मखाना लिया था उतनी ही मूंगफली ले ली, यानी कि 100 ग्राम मूंगफली के दाने ले लिए हैं। और ये मूंगफली मैंने कच्ची लिए हैं, आप चाहो तो भुनी हुई मूंगफली भी ले सकते हैं। और इनको इस तरह से कुछ देर के लिए ड्राई रोस्ट कर ले, जिससे इनके अंदर की जो नमी है वो दूर हो जाएगी। अब ये देखिए, इसका छिलका सुनहरा हो गया है, लाल लाल दिखने लगा है। तो ये भुन चुकी हैं। अब इनको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तो आप चाहो तो इनका छिलका भी उतार सकते हैं। भूनने के बाद इनका छिलका आसानी से उतर जाता है। और यदि चाहो तो ऐसे भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम मूंगफली को ऐसे खा सकते हैं छिलके के साथ। तो अब देखिए, मखाना ठंडा हो चुका है। अब एक मिक्सर जार ले लेंगे और इसके अंदर सारे मखानों को डाल लेंगे। आधा आधा करके 2 बार में इस मखाने का पाउडर तैयार कर लेंगे। तो इसे इस तरह से झाड़ दें, क्योंकि एकदम से उड़ जाता है। तो इस तरह से थपथपा कर नीचे की तरफ बैठ जाएगा। तो ये देखिए, इतना महीन पाउडर हमें तैयार करना है। अब इसे हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और साथ में ही हमने मूंगफली के दानों का भी पाउडर तैयार कर लिया है। तो इसे प्लस मोड पर चला चला कर बीच बीच में चम्मच से चलाते हैं और प्लस मोड पर चलाकर पीस लें, जिससे इसकी डली बिल्कुल भी नहीं बनेगी और अच्छे से पाउडर तैयार हो जाएगा। तो अब इन दोनों चीज़ों को एक साथ मिक्स करके तैयार कर लेंगे। तो मिक्स करके रख दें। बिल्कुल एक जैसा पाउडर दिखना चाहिए। अब हमने पैन को फिर से ले लिया है और इसके अंदर हमने आधा लीटर फुल क्रीम दूध ले लिया है। तो इस दूध को गर्म होने तक पका लेंगे। और जब तक दूध गर्म हो जाए तो इसके बाद इसे चलाते हुए आधा रहने तक पका लेंगे, यानी कि पूरी तरह से हमें मावा भी नहीं बनाना है और दूध भी नहीं छोड़ना है। इसका मतलब इसको आधा रहने तक पका लें। तो ये देखिए, अब दूध आधा रह गया है और बहुत ही रबड़ी जैसा बन गया है। तो जो किनारों पर मलाई लगी होती है उसको भी हटाकर इस तरह से इसके अंदर ही मिला लें। और ये देखिए, बिल्कुल एक जैसी फॉर्म में आ चुका है। तो अब इसके अंदर हम चीनी डाल देते हैं। तो जितना हमने मखाना लिया है उससे 2 गुनी चीनी डाल देंगे, यानी कि 100 ग्राम मखाना और मूंगफली लिए थे, तो उसी तरह से हमने 200 ग्राम चीनी को डाल दिया है। तो अब चीनी को इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, इसी के अंदर चीनी मिक्स हो जाएगी। अब हमने एक प्लेट को पहले से ही तैयार कर लेंगे, इसमें हम ये बर्फ़ी जमाएंगे। तो थोड़ा सा घी डालकर इसको ग्रीस करके तैयार कर लेते हैं। तो बैटर के तैयार हो जाने के बाद इस ट्रे में हम ये बर्फ़ी जमा सकते हैं। तो अब देखिए, चीनी पूरी तरह से घुल चुकी है। तो और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, सिर्फ घुलने तक इसको पका लेंगे। उसके बाद ये मूंगफली और मखाने का पाउडर इसके अंदर डालेंगे और इसे चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ध्यान रहे कि इसे लगातार चलाना है और इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे। तो इस तरह से चलाते जाएं। अभी देखिए, पूरी तरह से ये पाउडर और ये चीनी और मावा पूरी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाल देंगे। तो देसी घी डालने से बहुत ही अच्छा स्वाद आ जाता है इसके अंदर। और अब देखिए, इजीली कढ़ाई से सेपरेट होने लगा है। तो इसका मतलब बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर हम चाहें तो इलायची पाउडर डाल सकते हैं। तो 1 चम्मच, 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी देखिए, ये बैटर कढ़ाई से सेपरेट होने लगा है। तो ये बिल्कुल तैयार है बर्फ़ी जमाने के लिए। इसके लिए हम ट्रे को पहले ही ग्रीज करके रख लें, तो हम इसे जल्दी से ट्रे में डालकर जमा सकते हैं। तो अब देखिए, बिल्कुल तैयार है। तो हमने यहाँ पर घी से ग्रीज की हुई ट्रे को ले लिया है और इसके अंदर इस बैटर को डाल देंगे और इसे कड़छी से हम एक साथ फैला देंगे, जिससे एक ही साइज की सब बर्फियाँ बनेंगी। तो देखिए, ये मैंने फैला दिया है और इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर बादाम और पिस्ता को बारीक बारीक काट कर ले लिया है, जिनको मैंने पहले काट कर रखा हुआ था। तो अब इनको काट कर डाल दें और उसके बाद इसे कड़छी से थपथपा दें, जिससे सारे ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर चिपक जाएंगे।
तो फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब इस बर्फ़ी को सेट होने के लिए रख देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर ही रख दें, तो आधे से 1 घंटे में ही ये बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये देखिए, मैंने 45 मिनट के बाद ही इसको चेक किया है, तो पूरी तरह से सेट हो गई। अब इसके हम पीसीज बना लेंगे, जितने भी साइज़ में चाहो उस तरह के पीसीज काट कर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया बर्फ़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि झटपट से बन जाती है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ ये बर्फ़ी बन जाती है। तो नवरात्रों में इस बर्फ़ी को बनाकर खा सकते हैं और इसे हम 9 दिनों तक आसानी से खा सकते हैं, क्योंकि इसे स्टोर किया जा सकता है इतने दिनों तक।